हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके बताना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल फॉलो ना करके एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्यों फॉलो करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कारण क्या है ये चीज़ करने का कंपनियों का, क्यों वो ट्रेडिशनल बिज़नेस ना करके, क्यों वो ट्रेडिशनल मॉडल यूज़ ना करके, क्यों वो एक नेटवर्क मार्केटिंग MLM मॉडल यूज़ करती है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपसे बात करूं, कोई भी अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो 5 साल के अंदर अंदर वो 80 से लेकर 90 जो परसेंट बिज़नेस है, जो स्टार्टअप्स है वो क्लोज़ हो जाते हैं ना। स्टार्टिंग के 2 साल में 50% बिज़नेस कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं एक तरीके से। तो वो चीज़ है कि मतलब 80 से 90% बिज़नेस पहले 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। उसमें बस जो 100% बिज़नेस स्टार्ट भी होते हैं उसमें 2% बिज़नेस ही सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2% जो स्टार्टअप है वो ही चलते हैं एट द एंड, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 80 से लेकर 90% जो स्टार्टअप वो पहले 5 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म चलने वाले सिर्फ 2% ही स्टार्टअप जो आगे कवर कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ही क्यों फॉलो करती, ना कि वो ट्रेडिशनल जो मॉडल है वो क्यों नहीं फॉलो करती। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि कारण क्या होता है। कोई भी अगर बिज़नेस करते हैं, हम किस चीज़ का करेंगे, बिज़नेस होता है प्रोडक्ट्स का, है ना। कोई भी अगर मैं बोलूँ कोई शैम्पू है, कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी का भी, फॉर एग्जांपल हम जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, वेलनेस का अगर मैं बात करूँ, कोई भी वेलनेस प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो उसका बिज़नेस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट पर सामान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कितने भी बड़े व्यापारी हों, वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बिज़नेस में एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे उधार पे सामान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टील का व्यापारी हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को मुझे क्या करना है, स्टील की चीज़ें, स्टील का अपना स्टील देना है। तो लेकिन मैं जहाँ से लूँगा, कंपनी से लूँगा, मैन्युफैक्चर से लूँगा, वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या बोलता है सामने वाला कि यार मुझे क्या है, मैं 2 महीने का मुझे आपको 2 महीने का टाइम चाहिए, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे रिटर्न करूँगा। लेकिन आप वहाँ पे आपने पैसा दिया, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं मिला आपको। तो क्या होता है, उसके पास ना ही पैसा आया ना ही सामान आया। वो क्या होता है, वो कर्जदार होता रहता है। इसी तरीके से 90 से 95% बिजनेस जो होते हैं इसी कारण बंद हो जाते हैं। अब दूसरा एक कारण होता है, वो होता है कि एडवर्टीजमेंट, है ना। अगर मैं बोलूँ कोई भी प्रोडक्ट है, आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट लेके आऊँ, लेकिन वो जब तक उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा, जब तक वो आगे प्रमोट नहीं करूँगा, जब तक वो आगे नहीं जाएगा। यही कारण होता है कि अगर कोई भी बड़े बड़े ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोका कोला हो गया, डव हो गया, है ना, बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। लेकिन अगर मैं अपना खुद का छोटा सा एक स्टार्टअप करता हूँ और मेरे पास एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं उसको एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाऊँ, क्या मैं कोका कोला या फिर अगर मैं एक छोटी सी अपनी कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक निकालता हूँ, क्या मैं कोका कोला को बीट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। कारण क्या है, एडवर्टीजमेंट की मेरे पास ह्यूज अमाउंट नहीं है। तो यही कारण होता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस ना फॉलो करके कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल फॉलो करती है, क्योंकि उन्हें जो एडवर्टीजमेंट का पैसा वो बचा लेती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 1-to-1 प्रमोशन किया जाता है। तीसरा कारण होता है वो होता है क्या, एक कारण होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करा जाता है। तो कोई कंपनी चाहती है कि वो मेरे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करे, तो 1-to-1 बैठ के है। तो ये भी एक कंपनी का एक रीज़न होता है कि उसकी क्वालिटीज़ बताएं, उसके अच्छे बेनिफिट्स बताएं, तो जाके पब्लिसिटी हो उसकी। ठीक है, तो ये भी कारण, 3 कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण होता है क्या, क्रेडिट पे सामान देना होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। दूसरा एक कारण होता है क्या होता है, वो आपको बता दिया मैंने, एडवर्टीजमेंट करनी होती है वहाँ पे। तीसरा कि मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता है ना। क्यों, एक ट्रेडिशनल मॉडल ना फॉलो करके कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल फॉलो करती है, उसका मैंने आपको बता दिया है। 3 रीजंस हैं उसके, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो आप मुझे शेयर कर सकते हो क्या रीजंस हैं उसके। पहला मैंने आपको बता दिया है कि जो MLM में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में कोई भी चीज़ उधारी पे नहीं दी जाती है। और यहाँ पे दूसरा एक रीज़न है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल फॉलो करती है वहाँ पर उसको एडवर्टीजमेंट का पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और एक और कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स को 1-to-1 अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं, कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं करते। एक अपना अगर आप स्टार्टअप भी करते हो तो वो भी आगे ग्रो कर जाता है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस।
क्लियर हो गया होगा कि कारण क्या होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कंपनियां फॉलो करती हैं। कंपनियां यहाँ पे चिट फंड्स है ना, चिट फंड्स के लिए भी आती हैं, तो उससे भी अवेयर रहें आप, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ लोग आते हैं वहाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, कुछ यहाँ पे कुछ कंपनियां आती हैं, वो क्या करती हैं, एक वहाँ पे सिर्फ पैसा लगवाती हैं और कुछ नहीं करती है। तो आपको चेक करना है कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट है तो वहाँ पे मोटिवेशन की नीड नहीं है। जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन बेचा जा रहा है, तो उससे भी अवेयर रहिएगा। वो भी इस मॉडल को फॉलो करते हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपनियां जो भी हम जिस MLM में अगर हम ज्वाइन भी हो रहे हैं, तो उस MLM के अंदर क्या वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, या फिर कोई भी ऐसे ही चिट फंड स्कीम है, या फिर कोई भी आपको बोल रही है कि भाई आ जाओ मैं आपको हर हफ्ते पैसा दूंगी, ना आप कुछ करोगे भी नहीं तो भी पैसा दूंगी। तो ये तो गलत है, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन ही होती है बाय एंड सेलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड बिजनेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं डालने वाला, सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। क्यों मेरा मोटिव है कि यार जिस इंडस्ट्री को इतना नेगेटिव लिया जा रहा है, तो उसमें मैं नॉलेज थोड़ी सी दे सकूं, है ना। अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।